अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लज़ी इस्तग़ना फ़ी हम्दिही अनिल हामिदीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमाम अहबाब अक़ीदत और मोहब्बत के साथ मिलकर पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। दोनों आलम की मट्टी में जलवा फिगन, जितने जर्रे हैं उतने दुरूद आप पर। दोनों आलम की मट्टी में जलवा फिगन, जितने जर्रे हैं उतने दुरूद आप पर। बाग़े कौनैन के जितने अशजार में जितने पत्ते हैं उतने दुरूद आप पर। कदी यूसुफ जुलैखा दियां करें गल्लां, कदी करें गल्लां कोह तूर दियां। कदी शम्स तबरेज ते तंज करना, कदी करें गल्लां शाह मंसूर दियां। तैनू अपने आप दी खबर कोई नहीं ते खबरां देना तू दूरों दूर दियां। सजन रब नू जे राजी करना ही तां गल्लां करया कर मेरे हुजूर दियां। शुक्र है खालिक के कायनात का कि उसने हमें इंसान बनाया है, और सबसे बड़ा एहसान कि उसने हमें अपने नबी का गुलाम बनाया। किबला डॉक्टर साहब की तबीयत नासाज होने की वजह से उनका एक अदना सा शागिर्द आपके गोशे गुजार चंद अल्फाज करना चाहता है। ये मेरी खुशकिस्मती कि किबला मुफ्ती साहब के होते हुए मैं अपने लबों को जुम्बिश दे रहा हूँ। दर हकीकत वो इल्म हिकमत और तकवा में मुझसे सीनियर हैं, और ये मेरे लिए एजाज की बात है कि उनके सामने मैं कुछ चंद अल्फाज बोलूँगा। जैसा कि ये बज़्म उस शख्सियत ने सजाई जो हुजूर के दर से होकर आए, और उस दर की बातें हो जाएं तो मेरे ख्याल में महफिल तो वैसे ही कबूल है। हर बंदा ना बोले जिसे समझ आए, फ़कत वो ही बोले। मैंने जिस आयत करीमा को पढ़ने का शर्फ हासिल किया, अल्लाह ने फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, के महबूब तेरे शहर की कसम। मालिक शहर में तो अबू जहल भी रहता है, मालिक वो भी रहते हैं जो तेरे यार को तकलीफ देते हैं। तू यार के दिल की कसम क्यों नहीं उठाता? कसम भी उठाई है तो यार के शहर की उठाई है। और मालिक ये शहर तो सदियों से आबाद है, आदम की तख्लीक से लेकर ईसा के उठाए जाने तक तूने कसम नहीं उठाई। मालिक आज कसम उठाई है, इसकी कोई खास वजह है? तो आइए फिर कुरान से पूछते हैं, कुरान क्या कहता है। फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद। मौला इससे आगे का कोई खिताब, कसम उठाई क्यों जा रही है? फरमाया व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। महबूब कसम इस वजह से उठाई है कि आपके कदम इस शहर में लग गए हैं, इस वजह से उठाई। मरहबा मरहबा अगर मैं तामीर काबा से अपनी बात का आगाज करूं तो इब्तदा से आपको समझाने का मजा आएगा और आपको सुनने का मजा आएगा। खालिक के कायनात ने जब हजरत आदम को जमीन पर मबूस फरमाया तो रब्बे कायनात ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि आदम इस रुए जमीन पर कोई ऐसा घर बनाओ मेरा कि लोग उसका तवाफ करें, उसकी इबादत वहां लोग इकट्ठे हों, जहां किसी अरबी और अजमी का फर्क ना हो, किसी अमीर और गरीब का फर्क ना हो, लोग इकट्ठे हों और मुझे याद किया करें। मालिक घर तो बनाऊं लेकिन कहां बनाऊं?
रब्बे कायनात ने फरिश्तों को भेजा, फरिश्तों ने उस जगह की तखसीस कर दी। और हमारी ये खुश नसीबी है कि आज हम जब काबातुल्लाह जाते हैं, जिन दीवारों का तवाफ करते हैं, उन्हीं दीवारों के बेआइन अर्श पर एक घर है जिसका नाम बैतुल मामूर है, और फरिश्ते उस घर का तवाफ करते हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने घर बनाया, अल मुख्तसर वक्त गुजरता रहा, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जमाना मुबारक आया। रब्बे जुल जलाल ने फरमाया कि इब्राहीम, इस घर को आज सरे नौ तामीर किया जाए, इस घर को तमीर की जरूरत है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने घर बनाया, हजरत इस्माइल आपके लख्ते जिगर आपकी मदद कर रहे हैं। अब घर तामीर हो गया है। मालिक, मैंने तेरा घर तामीर किया है, मैं तुझसे कुछ मांगना चाहता हूँ। मैं क्या करना चाहता हूँ? कुछ लाड भी होता है किसी का, मान भी होता है किसी को। हर शख्स मजदूर नहीं होता, कुछ मोहब्बत से भी बुलाए जाते हैं। मालिक, कुछ मांगना चाहता हूँ। खालिक के कायनात ने फरमाया कि इब्राहीम, तुझे नहीं अता करूंगा तो किसे अता करूंगा? खालिक के कायनात ने हजरत इब्राहीम को इजाजत दी कि इब्राहीम मांग, क्या मांगता है? हजरत इब्राहीम अर्ज करते हैं, मालिक, इस शहर के लिए अमन मांगता। नहीं समझे शायद आप बात। मालिक, इस शहर के लिए अमन मांगता हूं। फरमाया, कुन की कुंजी को हिला दो कि इस शहर के लिए अमन का परवाना लिख दो कि अब इस शहर में कोई मच्छर को भी नहीं मार सकता। और कुछ मांगना चाहते हो? मालिक, तेरे अता करने में कमी नहीं, तो मैं सवाल करने में कमी क्यों करूं? अर्ज करते हैं, मालिक, अमन के साथ मांगना यह चाहता हूं, इस शहर के मकीनों को रिज्क दे और बेहिसाब दे। अब मदीना शरीफ जाने वालों और मक्का जाने वालों से पूछिए कि वहां बेमौसमी फल भी मिलता है और तरोताजा मिलता है। अगर अरब के बशिंदों का जिक्र करूं तो उन्हें पता ही नहीं है कि सब्जियां उगाई कैसे जाती हैं, फल उगाए कैसे जाते हैं। वहां तो रेतली जमीन और पत्थरों के सिवा नजर ही कुछ नहीं आता। तो ये किसकी दुआ का सिला है? शायद सिर्फ सामने वाले को समझ आइए, ये किसकी दुआ का सिला है? हजरत इब्राहीम की दुआ का सिला है कि रिज्क मिलता है और बेबहा मिलता है, बेइंतहा मिलता है। अब आइए जरा आगे चलते हैं। हम वहां क्या सिर्फ इन ईंटों को देखने जाते हैं? क्या पत्थर पाकिस्तान में नहीं है? देखने किसे जाते हैं? ले चलता हूं तुम्हें अदल की बारगाह में हजरत उमर के पास। हजरत उमर फारूक हजर अस्वद के पास पहुंचते हैं, उसे छड़ी मारते हैं। हजरत उमर फारूक फरमाते हैं, ऐ पत्थर, तू तो एक पत्थर है। क्या है? तू तो एक पत्थर है। मैं तुझे कभी न चूमता अगर तुझे लबे मुस्तफा न लगे होते। या रसूल अल्लाह, मैं तुझे कभी न चूमता। पत्थर तो दुनिया में पड़े हैं, कई पहाड़ की चोटियों पे पड़े हैं, तो कई कहीं पड़े हैं। ऐ पत्थर, मैं तुझे चूम रहा हूं तो उसकी वजह यह है तुझे लबे मुस्तफा लगे। तो हम कोई काबे का तवाफ करने नहीं जाते। हम क्या है? सिर्फ ईंटों को देखने नहीं जाते, बल्कि हमने उन नजरों को देखना है जो मेरे आका की मोहब्बत भरी नजरें उन ईंटों पे पड़ी। हम उन लबों का बोसा लेने जाते हैं जो लब हजर अस्वद को लगे। आइए आपको एक और बात बताता हूं कि आज अगर किसी के हाथ में खाना काबा का गिलाफ आ जाए तो कितना खुशकिस्मत है। बड़ी आरजू होती है कि यार मैं भी खाना काबा के गिलाफ को जाके बोसा दे सकूं। खाना काबा का गिलाफ बना कब से, ये तारीख भी आपको बता देता। तुब्बा अव्वल का नाम सुना होगा। तुब्बा कहते हैं बादशाह को। तुब्बा अव्वल बड़ा एक मशहूर बादशाह था जिसका नाम असद था। अल्लामा साहब मेरी इस्लाह फरमाएंगे। तो आप जब उस काबे से पहले ना आपके पास एक लश्कर था और बहुत बड़ा लश्कर था। रिवायात मुख्तलिफ हैं, जो मैंने पढ़ा है कि 1,13,000 पयादे यानी पैदल चलने वाले आपके लश्कर में थे और 1,30,000 सवार आपके लश्कर में थे। इतनी हैबत वाला लश्कर जहां से रवाना होता था तो लोग एहतरामन झुक जाते थे, बड़ी ताजीम करते थे, बड़ा अदब करते थे।
अब जब तुब्बा का लश्कर काबतुल्लाह और के करीब से गुजरा तो लोगों ने कोई बड़ा खास प्रोटोकॉल न दिया, उसकी ताजीम न की, उसके लिए झुके ना। तो उसे बड़ा ये गलत महसूस हुआ कि यार मैं इतना बड़ा बादशाह, मेरे साथ जनाब 2,43,000 का लश्कर है, जहां से गुजरता हूं लोग मुझे सलाम करते हैं, यहां तक ताजीमन झुक जाते हैं। इन लोगों में इतनी अकड़ है, इन्होंने कोई लिफ्ट ही नहीं कराई मुझे। जब पूछा गया तो पता चला यहां एक पत्थरों का बना खाना काबा है, जिसका लोग तवाफ करते हैं, वो उससे बढ़कर किसी और की ताजीम नहीं करते। तुब्बा तू क्या चीज है? वो लोग सिर्फ अदब करते हैं तो खाना खुदा का अदब करते हैं, इसके अलावा वो किसी को देखते ही नहीं है। तो अब मेरे जुमले पे गौर करना, उसके जहन में ख्याल आया, उसने सोचा कि माज़अल्लाह मैं उस घर को मुनहदिम कर दूंगा, खत्म कर दूंगा उस घर को, जवानों को कत्ल कर दूंगा। जरा ताकत का नशा था ना उस वक्त, अभी जहन में ख्याल है, बात ख्याल तक रुकी हुई है, खत्म कर दूंगा हर चीज को। और लोग इसे वीरान बस्ती के नाम से याद किया करेंगे, इन्हें पता नहीं मेरे जलाल का। अभी जहन में ख्याल आना था कि सर में दर्द शुरू हो गया। सर में दर्द हुआ, नाक से कानों से ऐसी बदबूदार पीप निकलने लगी कि जहां लोग हर वक्त उसकी जूतियां उठाए फिरते थे, करीब ही नहीं बैठ सकते, बदबू इतनी। बड़े तबीबों को बुलाया, हकीमों को बुलाया, कोई ना इलाज कर सका। सब कहते हैं कि मामला जो है समझ से बालातर है, समझ नहीं आती इसे क्या हुआ। तो उसके लश्कर में एक बड़ा गना आलिम दीन था। रात को आया, कहा कि तुब्बा ये बता, बात पूछता हूं, अगर सच बताएगा तो तेरा मामला हल हो सकता है, अगर आप भी बोलेंगे तो मामला आपका भी हल हो सकता है। तुब्बा तेरा मामला हल हो सकता है, ये बता किसी मुकद्दस चीज की बेअदबी तो नहीं की? बात ख्याल तक रुकी हुई है, किसी को बताया नहीं है। कहा किसी मुकद्दस चीज की बेअदबी तो नहीं की? कहा हाँ, वो जो खाना खुदा है ना, जिसकी लोग इतनी ताजीम करते हैं, मैंने फकत सोचा है कि उसे मुनहदिम कर देता हूं, उसे सफाई हस्ती से मिटा देता हूं। ये लोग जो मेरी ताजीम नहीं करते, इनको गुलाम बना लेता हूं। तो कहा तू उसी चीज के वबाल में मुब्तला है। तुब्बा उठा, तौबा के लिए खुदा की बारगाह में झुका, तौबा की और खाना खुदा के लिए 7 गिलाफ बनवाए। और ये तारीख का पहला गिलाफ था जो खाना काबा पे चढ़ाया गया। अब उसके बाद तुब्बा अव्वल आगे बढ़ा, वाक़े को मुकम्मल कर देता हूं। मदीना शरीफ की तरफ उस वक्त वहां सिर्फ पानी के एक कुएं के कुछ भी नहीं था। तुब्बा के साथ 4,000, रिवायात में आता है 4,000 उलमा भी थे। जब वहां पहुंचे, उलमा ने आपस में डिस्कस की, ये वही मकाम है जहां नबी आखिर ज़मान हिजरत करके आएंगे, खुदा सबको ले जाएगा, जेड़े चुप बैठे उन्होंने ले जाएगा। क्या कहते हैं? ये वो मकाम है जहां नबी आखिर ज़मान तशरीफ लाएंगे। तो 400 उलमा उनमें से उन्होंने ये फैसला किया कि अगरचे तुब्बा हमारा सर भी कलम कर दे, हम इस जगह से जाएंगे नहीं, क्योंकि हमें रिवायात ये बताती हैं कि इधर उस नबी ने आना है जो आखिर ज़मान नबी होगा। जब बात तुब्बा अव्वल तक पहुंची तो उसने उलमा को बुलाया, उनसे पूछा कि तुम मेरे साथ क्यों नहीं जाना चाहते? तो कहा कि हम इसलिए यहां रहना चाहते हैं या नबी आखिर ज़मान आएंगे। तुब्बा ने कहा ठीक है, अगर उस नबी ने आना है तो तुम यहां आबाद हो जाओ। लोग उलमा को वहां घर बना के दिए गए और तुब्बा भी वहां 1 साल इंतजार करता रहा कि काश मैं भी उस नबी का दीदार कर सकूं। अल्लाह करे हम सबको नसीब हो जाए। हाँ, ये वाकया कितना पुराना है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से 1000 कबल का वाकया है। अब तुब्बा अव्वल ने 1 साल इंतजार किया, लेकिन उसकी किस्मत में नहीं था ज़हरी आंखों से हुजूर का दीदार करना। तो उस आलिम दीन ने जिसने उसे बताया था कि तेरा इलाज ये है कि तू तौबा कर,
1 साल के बाद जाते हुए तुब्बा ने एक खत लिखा। उस खत में जो कुछ अल्फाज लिखे अगर आप जाग रहे हैं तो बता दो। तुब्बा अव्वल ने लिखा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका एक गुलाम जो आपकी बस्ती में आपका मुंतजिर रहा, शायद खालिक को मंजूर नहीं थी हमारी मुलाकात, लेकिन आपके आने से पहले मैं आप पर ईमान लाता हूं। आपके आने से पहले मैं आप पर ईमान लाता हूं। या रसूल अल्लाह, कयामत के दिन अपना दस्ते शफकत मुझे भी अता फरमाइएगा। अल मुख्तसर वो खत चलता रहा, नस्लें बढ़ती रही, लोग आबाद होते रहे। तो वो खत चलता चलता जिस अजीम हस्ती तक पहुंचा, उसके घर को अबू अयूब अंसारी का घर कहते हैं। उस घर को हजरत अबू अयूब अंसारी का घर कहते हैं। और जब हुजूर मक्का को अलविदा कहकर मदीना की तरफ आ रहे थे, क्या है, जब हुजूर मदीना की तरफ आ रहे थे, तो वो खत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कैसे पेश किया गया, बड़ा खूबसूरत हुआ। एक पैगंबर प्यादा जिसे हम कासिद कहते हैं, उसको खत दे के भेजा गया कि जाओ इस नबी को तलाश करो और उन्हें ये खत पहुंचा दो। अब उसे नहीं पता वो नबी कौन है, कभी देखा नहीं है कि नबी कौन है, खत किसे देना है। अब जाते हुए उसकी मुलाकात हुजूर से हो गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौन हो? कहा कि मैं फलां हूं, अपने काम से जा रहा हूं। तो हुजूर ने फरमाया, तेरा काम तुझे मैं बता दूं कि किस काम से जा रहा है? शायद नहीं समझ आया। फरमाया कि मैं बता दूं किस काम से जा रहे हो। तुब्बा अव्वल का खत है, 1000 साल पहले से चला आ रहा है, नस्ल दर नस्ल बढ़ रहा है आगे, और खत तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह को देने जा रहे हो, और वो मोहम्मद रसूलुल्लाह मैं। तुब्बा अव्वल ने वो खत हुजूर की बारगाह में पेश किया, जाकर बताया, उस वक्त तो नाम यसरब था, उनको जाके बताया कि मैं खत देकर आया हूं, वो अजीम हस्ती तुम्हारे पास तशरीफ ला रही है। तो हर शख्स मुंतजिर है कि उस अजीम हस्ती के कदम हमारे घर में, अल्लाह करे आपके घर भी लगे, मेरे घर भी लगे, उस अजीम हस्ती के कदम मेरे घर लगे, हमारा घर मुनव्वर हो जाए। तो हुजूर ने यह फैसला अपनी ऊँटनी पे छोड़ दिया कि जहां जाके ये ऊँटनी रुक जाएगी, मैं उसी जगह पे कयाम करूंगा। तो वो खुश नसीब घर किसका है? अबू अयूब अंसारी के घर वो ऊँटनी जाके रुकती है। तो मदीना में मोहब्बतों का ये सिलसिला आगे रवा होता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से मुझे एक बात याद आ गई कि ये तो इतना अजीम नाम है कि जिसको अदा करने के लिए मैं अंबर से वुजू करके हुजूर का नाम लूं तो फिर भी हक अदा नहीं होता। ये नाम इतना मुकद्दस है, इतना अजीम नाम है। हुजूर के गुलाम हजरत सफीना रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते, मैं एक दफा सफर कर रहा था, समंदर का सफर था, तूफान आया, कश्ती टूट गई, सिर्फ एक तख्ता बचा, और उस तख्ते पे मैं समंदर की लहरों से चलता हुआ कहीं किनारे पे जा लगा। और जिस किनारे पे जा पे लगा, मुझे नहीं पता था कि इससे आगे कोई दुनिया भी बसती है या खत्म हो गई। आगे कुछ नहीं पता मुझे, मैं अनजान हूं, कुछ नहीं जानता। और जब मैं उस तख्ते से उठकर आबादी को तलाश करने लगा, तो मैंने सामने देखा कि शेर आ रहा था। अब दिल में खौफ आया, ये शेर जंगल का जानवर है, ये दरिंदा है, मुझे चीर फाड़ न दे कहीं। तो आपने उस शेर को आते हुए जब देखा अपनी तरफ, तो फरमाया कि ऐ शेर, तू जानता है मैं मोहम्मद अरबी का गुलाम हूं। क्या कहा? अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। ऐ शेर, तू जानता है मैं कौन हूं? मैं मोहम्मद अरबी का गुलाम हूं। हजरत सफीना फरमाते हैं, जब उसने ये सुना कि मैं मोहम्मद अरबी का गुलाम हूं, तो शेर ने अपनी गर्दन झुका ली। गर्दन झुकाई तो मैंने कहा, है शेर जंगल के बादशाह, तू तो इस जंगल में रहता है, रास्ता भी जानता होगा, मैं अनजान हूं, मुझे कुछ नहीं पता, ऐसा कर कहीं आबादी तक तो छोड़ा।
क्या कर, ऐसा कर मुझे कहीं आबादी तक तो छोड़ा। फरमाते हैं शेर मेरे आगे चलने लगा, मैं शेर के पीछे चलने लगा। कितना अजीम नाम है हुजूर का, जिनको सुन के शेर भी गर्दन झुका लेता है। फितरत बदल जाती है। शेर का काम चीरना फाड़ना है और वो मोहब्बत तकसीम कर रहा है। वजह क्या है कि मोहब्बतों वाले नबी का नाम आ गया है। अब शेर आगे चल रहा है, हजरत सफीना पीछे चल रही है। जब शेर ने हजरत सफीना को एक मकाम पे अलविदा किया तो बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। अल्लामा नूर बख्श तवक्कली लिखते हैं इस पर कि जब शेर ने हजरत सफीना को अलविदा कहा तो मोहब्बत से कुछ जुमले कहे। क्या है? मोहब्बत के कुछ जुमले कहे। उन जुमलों से मालूम यह होता था कि शेर भी हुजूर का गुलाम था, शेर भी हुजूर का गुलाम था। तो हुजूर की गुलामी का हक अदा करना शेर भी जानते हैं। लेकिन यहां मैं माजरत से अर्ज ये करना चाहूंगा कि अगर एक शेर के सामने हुजूर का नाम लिया जाए उसके दिल पे असर करता है। शेर के सामने, मेरे ख्याल में आप नुक्ते तक पहुंच चुके होंगे। शेर के सामने जानवर है, अकल नहीं रखता, अगर उसके सामने मेरे नबी का नाम आ जाए तो गर्दन झुक जाती है, उसके दिल पे असर करता है नाम। तो हम हुजूर के गुलाम होने के बावजूद उनका हुक्म क्यों नहीं मानते? क्या हमारे दिल जंगल के जानवरों से ज्यादा सख्त हो गए? क्या हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का पटा बराए नाम गले में डाले फिरते हैं? क्या हम रोजे पे जाते हैं और वापस आ जाते हैं? क्या हमारे पल्ले भी कुछ पड़ता है कि नहीं पड़ता? क्या अदब मुस्तफा में हम अपनी गर्दनों को झुकाना भी सीखते हैं कि नहीं सीखते? अदब मुस्तफा में गर्दनों को तो यूं झुकना चाहिए। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है, फरमाते हैं कि मुख्तसर इस वाक्य को बयान करना चाहता हूं कि अदब मुस्तफा में गर्दनें कैसे झुकती हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस बात को नकल फरमाते हैं कि एक भेड़िया जंगल में जा पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक चरवाहा बकरियां चरा रहा है। तो भेड़िए ने एक बकरी उठाई और भाग निकला। तो जो चरवाहा था वो उसके पीछे भागा, उसने जाके उससे बकरी छीन ली। अब बजाय भागने के वो वहीं बैठ गया और उससे इंसानी अंदाज में गुफ्तगू करने लगा। चरवाहा देख के बड़ा परेशान है कि जानवर भी भला इंसानों की तरह बोलते हैं। मालिक, मैंने आज तक किसी जानवर को इंसानी लहजे में गुफ्तगू करते नहीं देखा। बड़ा परेशान हो गया। तो उस भेड़िए ने फिर गुफ्तगू की, कहा कि चरवाहा तो परेशान होता है कि मैं इंसानी लहजे में गुफ्तगू कर रहा हूँ। परेशान होने की बात तो यह है कि अरब में एक ताजदार आया है जिसका नाम मोहम्मद मुस्तफा है, तूने अभी तक उसका कलमा नहीं पढ़ा। परेशानी की बात तो यह है। अब एक मुफक्किर ने बड़ा खूबसूरत जुमला लिखा है इस पे। उस चरवाहा ने कहा, तू मुझे चकमा देना चाहता है? मेरी मौजूदगी में तूने बकरी उठा ली थी। जब मैं उस अरबी के पास जाऊंगा जिसका तू मुझे पता बता रहा है, वापस आऊंगा रेवड़ तो खाली होगा, रेवड़ तो खत्म होगा, तू सारी बकरियां हड़प कर जाएगा। तो उसने कहा, नहीं, पहले बात थी मेरी जात की। अब ऐसा कर, बकरियों की गिनती कर, बकरियों को गिनती करके मेरे जिम्मे लगा जा। वापस आने पे तेरी बकरियों का जिम्मेदार मैं हूं। वापस आने तक जिम्मेदार मैं हूं। अब चरवाहा गिनती करके, क्या खूबसूरत मंजर है कि भेड़िए के सपुर्द बकरियां की जा रही है। कुर्बान जाऊं उस नबी पर। चरवाहा चला गया, हुजूर की बारगाह में गया। क्या आप अल्लाह के नबी हैं? अर्थ क्या करता है? क्या आप ही अल्लाह के नबी हैं? हुजूर ने फरमाया, हाँ मैं अल्लाह का नबी हूं। फरमाया, कोई निशानी? अगर मैं आप पर ईमान ले आऊं तो अरब के लोग कहेंगे कि बुद्धू है, इसने कोई मौजज़ा ही नहीं तलब किया, कोई देखा ही नहीं है, कुछ ऐसे ही ईमान ले आया है। हुजूर कोई अलामत, कोई मौजज़ा, कोई निशानी दिखाइए। आपने फरमाया, अभी भी निशानी तलब करता है कि भेड़िया तेरी बकरियों की हिफाजत कर रहा है। अभी भी निशानी मांगता है।
मौजज़ा मांगता है कि भेड़िया तेरी बकरियों की रखवाली कर रहा है, तो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। तो मेरे नबी को तो अल्लाह ने इतने कमालात से नवाजा है। अगर हुजूर के आने से कबल की मैं एक बात आपको सुनाऊं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से कबल इंसानियत कितनी गिर चुकी थी। लोग सूरज को भी सजदा कर देते थे। ये जो पेशानी खालिक के कायनात के सामने झुकनी थी, वो अब सूरज के सामने झुकने लगी। रात को चांद निकलता, चांद को रोशन देखकर उसे खुदा मान लेते। दरख्त को देखते कि ये फल दे रहा है, उसे खुदा मान लेते। तो अल मुख्तसर इतनी इंसानियत गिर चुकी थी कि जो शिकारी मछली के लिए कांटा लगाता है ना दरिया में, उसके ऊपर शिकार करने के लिए कुछ गोश्त लगाता है, लोग उस कांटे को भी खुदा समझ बैठे थे। अब उसकी भी इबादत होने लगी थी। अब कौन समझाए उनको ये तुम्हारे खुदा नहीं है। खुदा कौन है? खुदा तो वहदहु ला शरीक है। कोई उन्हें जाकर बताए। अब कौन बताए उनको? तो खालिक के कायनात ने आपके और मेरे नबी को भेज दिया। अब सूरज खुद तो गुफ्तगू नहीं कर सकता, सूरज बात नहीं कर सकता, न चांद में हवे कलाम होता है, न उस कांटे में इतनी ताकत है कि वो हम कलाम हो सके, न दरख्त को अल्लाह ने जुबान दी है कि वो बताए कि मैं तुम्हारा खुदा नहीं। तो उनको कैसे पता चला? जब लोगों ने देखा कि डूबा हुआ सूरज वापस आ गया है। क्या है? डूबा हुआ सूरज वापस आ गया है। ये जिसको हम खुदा मानते हैं, ये चांद तो टूट गया है। जिस दरख्त को हम सजदा करते हैं, वो तो नबी की बारगाह में चल के आ रहा है। लोगों ने कहा फिर ये खुदा नहीं हो सकते। क्या है? सूरज ने बताया मैं खुदा नहीं हूं, मैं तो किसी की उंगली के एक इशारे का मुंतजिर हूं। चांद ने कहा मैं खुदा नहीं हूं, मैं तो किसी की उंगली के इशारे का मुंतजिर हूं। दरख्त ने बताया मैं खुदा नहीं हूं, मैं तो किसी की मुबारक आवाज का मुंतजिर हूं कि वो आवाज मेरे कानों तक आए, मेरी जड़ों तक पहुंचे, मैं जड़ों को चीरता हुआ उस बारगाह तक जा पहुंचूं। ऐ अरब के लोगों, हम खुदा नहीं है, खुदा वही है जो मुस्तफा ने बताया। खुदा कौन है? जो मुस्तफा ने बताया। तो बात पहली वहीं रुकी कि मालिक तूने इसी शहर की कसम क्यों उठाई? तूने आदम को भी तो भेजा था। सारी कायनात का बाप आदम है। जब आदम को भेजा उस वक्त कसम उठा देता। शीश को भी भेजा है, उस वक्त कसम उठा देता। मालिक नूह को भी भेजा है, उसे बेड़ा भी दिया है, बड़े मौजज़ात दिए हैं, उस वक्त कसम उठा देता। मालिक मूसा को भी भेजा है, उस वक्त कसम नहीं उठाई। घर को बनाने वाला इब्राहिम है, इब्राहिम के होते कसम नहीं उठाई। मालिक ईसा के होते जो परिंदों में रूह फूंक देता है, या अल्लाह उसके होते कसम क्यों नहीं उठाई? अल्लाह फरमाते महबूब एक ही होता है, महबूब एक ही होता है। तो कसम उस वक्त उठाई जाती है जब महबूब सामने होता है, महबूब के कदम लगे हैं। तो आज के बाद यहाँ पे बेटियां जिंदा दरगोर नहीं होगी, इस वजह से कसम उठाई है। महबूब के कदम लग गए हैं, ये घर अमन वाला बन गया है। अब माँ मंडियों में नहीं बिकेगी, बल्कि माँ के कदमों में जन्नत आ गई है। अब महबूब के कदम लगे हैं, ये शहर अमन वाला हो गया है। अब बाप घर से बाहर नहीं निकाला जाएगा, बल्कि बाप जन्नत का दरवाजा है। इसी वजह से कसम उठाई है कि मेरे महबूब के कदम लग गए हैं। तो दुआ है कि खालिक के कायनात हमें भी उस धरती की ज़ियारत नसीब करे, जो होके आए हैं उनकी ज़ियारत को कबूल करे, और हम इस अकीदे और मोहब्बत के साथ जाएं कि आया है नसीर तमन्ना यही लेकर, पलकों से किए जाए सफाई तेरे दर की। आया है नसीर तमन्ना यही लेकर, पलकों से किए जाए सफाई तेरे दर की। और हद मुक गई खुल कजीम आली, जदू रोशन नूर जमीर आया।
हद मुक गई खुल्क अज़ीम आली, जदू रोशन नूर ज़मीर आया, वाह खिड़िया बाग ज़माने ते, जदू फुल नूरी ततहीर आया, ते कोई हद नहीं आप दी अज़मत दी, बन कुल नबियां दा पीर आया, दो जग यूनुस हो रोशन गए, जदू अरबी बदर मुनीर आया। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैंने सूफी बासफा हजरत डॉक्टर मोहम्मद इमरान साहब कि मैं मोहम्मद अरबी का गुलाम हूँ, तो शेर ने अपनी गर्दन झुका ली। गर्दन झुकाई तो मैंने कहा है शेर जंगल के बादशाह, तू तो इस जंगल में रहता है, रास्ता भी जानता होगा, मैं अनजान हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, ऐसा कर कहीं आबादी तक तो छोड़ा। क्या कर, ऐसा कर मुझे कहीं आबादी तक तो छोड़ा। फरमाते हैं शेर मेरे आगे चलने लगा, मैं शेर के पीछे चलने लगा। कितना अजीम नाम है हुजूर का, जिनको सुन के शेर भी गर्दन झुका लेता है, फितरत बदल जाती है। शेर का काम चीरना फाड़ना है और वो मोहब्बत तकसीम कर रहा है। वजह क्या है कि मोहब्बतों वाले नबी का नाम आ गया है। अब शेर आगे चल रहा है, हजरत सफीना पीछे चल रही है। जब शेर ने हजरत सफीना को एक मकाम पे अलविदा किया तो बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। अल्लामा नूर बख्श तवक्कली लिखते हैं इस पर कि जब शेर ने हजरत सफीना को अलविदा कहा तो मोहब्बत से कुछ जुमले कहे। क्या है? मोहब्बत के कुछ जुमले कहे। उन जुमलों से मालूम यह होता था कि शेर भी हुजूर का गुलाम था, शेर भी हुजूर का गुलाम था। तो हुजूर की गुलामी का हक अदा करना शेर भी जानते हैं। लेकिन यहां मैं माजरत से अर्ज ये करना चाहूंगा कि अगर एक शेर के सामने हुजूर का नाम लिया जाए, उसके दिल पे असर करता है। शेर के सामने, मेरे ख्याल में आप नुक्ते तक पहुंच चुके होंगे, शेर के सामने जानवर है, अकल नहीं रखता, अगर उसके सामने मेरे नबी का नाम आ जाए तो गर्दन झुक जाती है, उसके दिल पे असर करता है नाम। तो हम हुजूर के गुलाम होने के बावजूद उनका हुक्म क्यों नहीं मानते? क्या हमारे दिल जंगल के जानवरों से ज्यादा सख्त हो गए? क्या हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का पटा बराए नाम गले में डाले फिरते हैं? क्या हम रोजे पे जाते हैं और वापस आ जाते हैं? क्या हमारे पल्ले भी कुछ पड़ता है कि नहीं पड़ता? क्या अदब मुस्तफा में हम अपनी गर्दनों को झुकाना भी सीखते हैं कि नहीं सीखते? अदब मुस्तफा में गर्दनों को तो यूं झुकना चाहिए। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है, फरमाते हैं कि मुख्तसर इस वाक्य को बयान करना चाहता हूं कि अदब मुस्तफा में गर्दनें कैसे झुकती हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस बात को नकल फरमाते हैं कि एक भेड़िया जंगल में जा पहुंचा, वहां उसने देखा कि एक चरवाहा बकरियां चरा रहा है। तो भेड़िए ने एक बकरी उठाई और भाग निकला। तो जो चरवाहा था वो उसके पीछे भागा, उसने जाके उससे बकरी छीन ली। अब बजाय भागने के वो वहीं बैठ गया और उससे इंसानी अंदाज में गुफ्तगू करने लगा। चरवाहा देख के बड़ा परेशान है कि जानवर भी भला इंसानों की तरह बोलते हैं। मालिक, मैंने आज तक किसी जानवर को इंसानी लहजे में गुफ्तगू करते नहीं देखा। बड़ा परेशान हो गया। तो उस भेड़िए ने फिर गुफ्तगू की, कहा कि चरवाहा तो परेशान होता है कि मैं इंसानी लहजे में गुफ्तगू कर रहा हूं। परेशान होने की बात तो यह है कि अरब में एक ताजदार आया है जिसका नाम मोहम्मद मुस्तफा है, तूने अभी तक उसका कलमा नहीं पढ़ा। परेशानी की बात तो यह है। अब एक मुफक्किर ने बड़ा खूबसूरत जुमला लिखा है इस पे। उस चरवाहा ने कहा, तू मुझे चकमा देना चाहता है? मेरी मौजूदगी में तूने बकरी उठा ली थी। जब मैं उस अरबी के पास जाऊंगा जिसका तू मुझे पता बता रहा है, वापस आऊंगा रेवड़ तो खाली होगा, रेवड़ तो खत्म होगा, तू सारी बकरियां हड़प कर जाएगा। तो उसने कहा, नहीं, पहले बात थी मेरी जात की, अब ऐसा कर बकरियों की गिनती कर, बकरियों को गिनती करके मेरे जिम्मे लगा जा, वापस आने पे तेरी बकरियों का जिम्मेदार मैं हूं, वापस आने तक जिम्मेदार मैं हूं। अब चरवाहा गिनती करके, क्या खूबसूरत मंजर है कि भेड़िए के सपुर्द बकरियां की जा रही हैं। कुर्बान जाऊं उस नबी पर।
चरवाहा चला गया, हुजूर की बारगाह में गया, क्या आप अल्लाह के नबी हैं? अर्थ क्या करता है, क्या आप ही अल्लाह के नबी हैं? हुजूर ने फरमाया हाँ मैं अल्लाह का नबी हूं। फरमाया कोई निशानी, अगर मैं आप पर ईमान ले आऊं तो अरब के लोग कहेंगे कि बुद्धू है, इसने कोई मौजज़ा ही नहीं तलब किया, कोई देखा ही नहीं है, कुछ ऐसे ही ईमान ले आया है। हुजूर कोई अलामत, कोई मौजज़ा, कोई निशानी दिखाइए। आपने फरमाया अभी भी निशानी तलब करता है कि भेड़िया तेरी बकरियों की हिफाजत कर रहा है। अभी भी निशानी मांगता है, मौजज़ा मांगता है कि भेड़िया तेरी बकरियों की रखवाली कर रहा है। तो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। तो मेरे नबी को तो अल्लाह ने इतने कमालात से नवाजा है। अगर हुजूर के आने से कबल की मैं एक बात आपको सुनाऊं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से कबल इंसानियत कितनी गिर चुकी थी। लोग सूरज को भी सजदा कर देते थे। ये जो पेशानी खालिक के कायनात के सामने झुकनी थी, वो अब सूरज के सामने झुकने लगी। रात को चांद निकलता, चांद को रोशन देखकर उसे खुदा मान लेते। दरख्त को देखते कि ये फल दे रहा है, उसे खुदा मान लेते। तो अल मुख्तसर इतनी इंसानियत गिर चुकी थी कि जो शिकारी मछली के लिए कांटा लगाता है ना दरिया में, उसके ऊपर शिकार करने के लिए कुछ गोश्त लगाता है, लोग उस कांटे को भी खुदा समझ बैठे थे। अब उसकी भी इबादत होने लगी थी। अब कौन समझाए उनको, ये तुम्हारे खुदा नहीं है। खुदा कौन है? खुदा तो वहदहु ला शरीक है। कोई उन्हें जाकर बताए। अब कौन बताए उनको? तो खालिक के कायनात ने आपके और मेरे नबी को भेज दिया। अब सूरज खुद तो गुफ्तगू नहीं कर सकता, सूरज बात नहीं कर सकता, न चांद महवे कलाम होता है, न उस कांटे में इतनी ताकत है कि वो हम कलाम हो सके, न दरख्त को अल्लाह ने जुबान दी है कि वो बताए कि मैं तुम्हारा खुदा नहीं। तो उनको कैसे पता चला? जब लोगों ने देखा कि डूबा हुआ सूरज वापस आ गया है। क्या है? डूबा हुआ सूरज वापस आ गया है। ये जिसको हम खुदा मानते हैं, ये चांद तो टूट गया है। जिस दरख्त को हम सजदा करते हैं, वो तो नबी की बारगाह में चल के आ रहा है। लोगों ने कहा फिर ये खुदा नहीं हो सकते। क्या है? सूरज ने बताया मैं खुदा नहीं हूं, मैं तो किसी की उंगली के एक इशारे का मुंतजिर हूं। चांद ने कहा मैं खुदा नहीं हूं, मैं तो किसी की उंगली के इशारे का मुंतजिर हूं। दरख्त ने बताया मैं खुदा नहीं हूं, मैं तो किसी की मुबारक आवाज का मुंतजिर हूं कि वो आवाज मेरे कानों तक आए, मेरी जड़ों तक पहुंचे, मैं जड़ों को चीरता हुआ उस बारगाह तक जा पहुंचूं। ऐ अरब के लोगों, हम खुदा नहीं है, खुदा वही है जो मुस्तफा ने बताया। खुदा कौन है? जो मुस्तफा ने बताया है। तो बात पहली वहीं रुकी कि मालिक तूने इसी शहर की कसम क्यों उठाई? तूने आदम को भी तो भेजा था। सारी कायनात का बाप आदम है। जब आदम को भेजा उस वक्त कसम उठा देता। शीश को भी भेजा है, उस वक्त कसम उठा देता। मालिक नूह को भी भेजा है, उसे बेड़ा भी दिया है, बड़े मौजज़ात दिए हैं, उस वक्त कसम उठा देता। मालिक मूसा को भी भेजा है, उस वक्त कसम नहीं उठाई। घर को बनाने वाला इब्राहिम है, इब्राहिम के होते कसम नहीं उठाई। मालिक ईसा के होते जो परिंदों में रूह फूंक देता है, या अल्लाह उसके होते कसम क्यों नहीं उठाई? अल्लाह फरमाते महबूब एक ही होता है, महबूब एक ही होता है। तो कसम उस वक्त उठाई जाती है जब महबूब सामने हो, महबूब के कदम लगे हैं। तो आज के बाद यहाँ पे बेटियां जिंदा दरगोर नहीं होगी, इस वजह से कसम उठाई है। महबूब के कदम लग गए हैं, ये घर अमन वाला बन गया है। अब माँ मंडियों में नहीं बिकेगी, बल्कि माँ के कदमों में जन्नत आ गई है। अब महबूब के कदम लगे हैं, ये शहर अमन वाला हो गया है। अब बाप घर से बाहर नहीं निकाला जाएगा, बल्कि बाप जन्नत का दरवाजा है।
इसी वजह से कसम उठाई है कि मेरे महबूब के कदम लग गए हैं। तो दुआ है कि खालिक के कायनात हमें भी उस धरती की ज़ियारत नसीब करे, जो होके आए हैं उनकी ज़ियारत को कबूल करे, और हम इस अकीदे और मोहब्बत के साथ जाएं कि आया है नसीर तमन्ना यही लेकर, पलकों से किए जाए सफाई तेरे दर की। आया है नसीर तमन्ना यही लेकर, पलकों से किए जाए सफाई तेरे दर की। और हद मुक गई खुल्क अज़ीम आली, जदू रोशन नूर ज़मीर आया। हद मुक गई खुल्क अज़ीम आली, जदू रोशन नूर ज़मीर आया। वाह खिड़िया बाग ज़माने ते, जदू फुल नूरी ततहीर आया। ते कोई हद नहीं आप दी अज़मत दी, बन कुल नबियां दा पीर आया। दो जग यूनुस हो रोशन गए, जदू अरबी बदर मुनीर आया। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। मैंने सूफी बासफ़ा हज़रत डॉक्टर मोहम्मद इमरान साहब